बार बार कहना हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में। कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा हम देख रहे हैं, हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहां जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा, ये बड़े सवाल हैं। सर, आज फतेहपुर में अपोजिशन हो या ना हो, हम लोग बिल पास करेंगे। अब वैसे किरण रिजिजू जी अकेले फुटबॉल खेलते हैं, हम लोगों को भी बुलाना चाहिए था, हम लोग भी साथ खेलते हैं फुटबॉल। और इस सरकार का नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा, और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी कानून लाकर के सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर? विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ और तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है, तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या जीएसटी से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? कोविड टाइम के समय जो परेशानी आई, यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं होगा जिसका उसके बाद वेतन बढ़ा हो। जो कम हुआ वो आज भी वैसा ही है। तो क्या लाभ मिला? और टैरिफ के बाद टैरिफ, और पूरा चीन पे निर्भर कर रहे हैं हम लोग कारोबार। सोचिए तो मेक इंडिया क्या है, विकसित भारत क्या है, अमृतकाल क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है? तो एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और उनकी विचारधारा वाले लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश चले जाइए, शिक्षा के लिए जो स्कूल खुले थे वो पाठशालाएं बंद हो रही हैं। इस देश में न जाने कितने लोगों ने राज किया होगा, किसी के राज में पढ़ाई पर इस तरह के केस दर्ज नहीं हुए होंगे। अंग्रेजों ने भी शायद मुकदमे नहीं लिखाए होंगे पढ़ाई को लेकर के। लेकिन बीजेपी की सरकार में पढ़ाई को लेकर के आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएं, वो गरीब बच्चों के लिए? तो अगर गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम कितने भी इनकम टैक्स के बिल ले आओ, इससे कौन सी खुशहाली आने वाली है? और आय दोगुनी वाली बात जो कही थी, वो कहाँ है आय दोगुनी?